वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वे। आज आप जो क्लास देखेंगे वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर बेस है। मटेरियल साइंस का सब्जेक्ट है और जो चैप्टर है वो है आयरन कार्बन फेज डायग्राम। ये जो आयरन कार्बन का फेज डायग्राम है, इसमें बहुत सारे टेम्परेचर, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये वगैरह याद करने के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं पे भी आपको उतना अच्छा से नहीं मिलेगा कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद रखें। क्योंकि ये जो चैप्टर है सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं, सेमिस्टर एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो ड्रॉ करने के लिए किस तरह से आप अप्रोच करेंगे, उसके लिए मेरा वीडियो देखिए, आगे आपको पता चल जाएगा। तो आयरन कार्बन डायग्राम में सबसे पहले जो बात है वो है, ये आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है, क्यों हम करते हैं। आयरन कार्बन, आयरन को अगर आप मोल्टन स्टेट में लेके जाए और उसके साथ कार्बन का कुछ परसेंटेज अगर मिक्स किए, फिर सॉलिडिफाई किए, तो वो स्टील या फिर कास्ट आयरन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ये जो कार्बन का परसेंटेज आप इसमें मिक्स कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा पूरी उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मतलब आयरन का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो हमेशा डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन आप उस पर मिक्स किए और कितने टेम्परेचर में आप उसे सॉलिडिफाई किए हैं। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो एक बात आपको और याद रखना पड़ेगा, आयरन का किस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन रहता है। आयरन का हमेशा दो तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिखाया जाता है, वो है एफसीसी एंड बीसीसी। तो आप कैसे आयरन कार्बन डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आयरन कार्बन फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम का अगर आपको ड्रॉ करना है तो इस तरह से आप फॉलो कीजिए। पहले आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में क्या क्या है वो देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर देखें तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलेगा। कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको रखना पड़ेगा वो पॉइंट कर लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला जो पॉइंट है वो 0.025%, उसके बाद 0.8, उसके बाद 1.7%, उसके बाद 2.1%, उसके बाद 4.1, उसके बाद 6.67% ऑफ कार्बन। ये वाला कार्बन परसेंटेज, इसको आप पहले याद कर लीजिए। और टेम्परेचर, जो इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है वो वर्टिकल एक्सिस में आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर आप लीजिए 724 डिग्री, उसके बाद 767 डिग्री, 910, 1147, 1395, 1495 और 1549 डिग्री, 49 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो ये टेम्परेचर और परसेंटेज ऑफ कार्बन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, उसको आप पहले याद कर लीजिए। उसके बाद आप कैसे अप्रोच करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम वो देखिए। पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो ओरिजिन है, स्कार्प का ओरिजिन को क्या बोलते हैं हम। ओरिजिन का एक मतलब होता है, इसमें जो ओरिजिन दिखाई जा रहा है तो वो ये, इसमें कोई भी 0 0 जो पॉइंट है, इसमें मतलब आयरन में कोई कार्बन नहीं दिया गया है। मतलब ये आयरन प्योर आयरन है। तो इस प्योर आयरन को आप क्या करेंगे, पहले आप इस प्योर आयरन को थोड़ा हीट करते जाइए। ये रूम टेम्परेचर पे था, आप हीट करते जाइए। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते गए तो देखिए, टेम्परेचर जब भी आप इंक्रीज करेंगे 724 डिग्री सेंटीग्रेड में जब आएंगे आप, तो आयरन क्या बन जाता है, अल्फा फेराइट। प्योर आयरन का जो फॉर्म होता है वो चेंज होके वो अल्फा फेराइट बन जाता है। प्योर आयरन 724 डिग्री सेंटीग्रेड में अल्फा फेराइट बन जाता है और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बीसीसी रहता है। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने कूलिंग कर्व में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने दिखाया था कि अल्फा फेराइट और स्ट्रक्चर होता है उसका बीसीसी 724 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद भी अगर कंटिन्यूसली आप हीट करते गए 767 डिग्री सेंटीग्रेड में जब भी वो आयरन पहुंचेगा, तो आयरन का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो
खो जाएगा, मतलब उसका और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। आयरन लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट 767 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये जो 767 डिग्री टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कुरी टेम्परेचर। ठीक है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाया है इसे कुरी टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए 767 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर आप हीट करते गए, कितने देर तक वो अल्फा फेराइड रहेगा? 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो रहेगा। जब भी आप 910 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चले जाएंगे, तब अल्फा आयरन नहीं रहता, वो गामा आयरन और ऑस्टेनाइट फॉर्म में चला जाता है। और ये जो गामा आयरन और ऑस्टेनाइट फॉर्मेशन है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर था बीसीसी, अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया है एफसीसी। कितने डिग्री सेंटीग्रेड में? 910 डिग्री सेंटीग्रेड में। और ये जो वाला फेज है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है? 1147 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। ठीक है, ये वाला फेज। तो ऑस्टेनाइट तो हो गया। अगर कंटिन्यूअसली 1147 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी आप हीट करते गए तो क्या होगा? गामा आयरन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? फिर से डेल्टा आयरन बन जाएगा, फिर से फेराइड बनेगा, लेकिन उसका जो अल्फा आयरन फेराइड का दूसरा फॉर्म है, ये डेल्टा आयरन है, अल्फा आयरन नहीं है, ये डेल्टा आयरन है। ठीक है, तो 1147 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब भी आप हीट करेंगे, उसका फॉर्मेशन होता है डेल्टा आयरन। तो डेल्टा आयरन का स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो जाता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है? बीसीसी। गामा आयरन में था एफसीसी, अब हो गया है बीसीसी 1147 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो ये वाला फेज कितनी देर तक रह सकता है? ये वाला फेज अप टू 1549 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। ठीक है, अब देखिए आयरन कार्बन डायग्राम कैसे आप ड्रॉ करेंगे। जब भी मैंने कहा कि 1549 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है ये वाला फेज डेल्टा आयरन का, तो आप यहाँ से एक इस तरह का कार्व लीजिए। अब देखिए कितने तक आप इसको डिक्रीज करेंगे कार्व को। 1147 डिग्री के आसपास आपको इसको नीचे निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इंक्रीज करिए, तो इस तरह का आपको मिलेगा फॉर्म। 1100, ये वाला जो पॉइंट है वो 1147 के आसपास है। ठीक है, और ऊपर ये वाला जो ऊपर जोन तैयार हुआ है उसे हम बोलते हैं लिक्विड जोन। और लिक्विड जोन के नीचे वाला जोन, ये वाला जो पूरा जोन है, ये सॉलिड जोन है। ठीक है, 1539 तो हुआ है। 1539 के बाद देखिए ये 1147 के आसपास जो टेम्परेचर है, उसमें कार्बन परसेंटेज रहता है 4.1%। अब इसका क्या मीनिंग है? देखिए प्योर आयरन जब सॉलिड से मेल्ट होके लिक्विड बनता है, तब टेम्परेचर रहता है 1549 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कार्बन, उसमें अगर कार्बन डाल दिया जाए 4.1%, तो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो रिड्यूस होके बन जाता है 1147 के आसपास। ठीक है, 1147 के आसपास बन जाता है अगर कार्बन उसमें 4.1% डाल दिया जाए तो। ठीक है, उसके ऊपर वो जब भी हीट करेगा वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो इसी का मीनिंग होता है इस कार्व का। अब देखिए यहाँ पे एक और कार्व इस तरह से 1495 डिग्री से इस तरह से एक और कार्व बनाइए, और इसको क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में बना दीजिए 1147 के आसपास। इस तरह से आप उसको बनाइए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये वाला परसेंटेज जो होगा वो 2.1% ऑफ कार्बन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला एक जोन क्रिएट हुआ है। ये वाला जो जोन क्रिएट हुआ है, देखिए ये नीचे वाला पोर्शन है सॉलिड, ऊपर वाला पोर्शन है लिक्विड। तो ये बीच में जो जोन क्रिएट हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं गामा आयरन ऑस्टेनाइट के साथ लिक्विड का मिक्सचर जोन। ठीक है, इसमें दोनों तरह का फेज रहता है, स्टेट रहता है, गामा आयरन सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों का मिक्सचर रहता है। ठीक है, और ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आप देख रहे हैं 2.1% ऑफ कार्बन का ये लाइन है।
ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 1495 के आप नीचे अगर इसको हीट जब आप कूल करेंगे तो क्या होगा? तो ये जो पूरा सॉलिड प्लस लिक्विड था वो सॉलिड गामा आयरन में बन जाएगा। और ये 910 में फिर एक इस तरह का आप कार्व बना लीजिए जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, 910 में जब आप 910 में इस तरह का बनाएंगे तो देखिए दाहिने तरफ ये राइट साइड में ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो सीमेंटाइट और लीडेबोराइट बोलते हैं। इसका जो फॉर्म होता है आयरन का ये सीमेंटाइट फॉर्म Fe3C और लीडेबोराइट बोलते हैं हम इसे। और ये जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन देखिए ऑस्टेनाइट है, ये वाला पोर्शन है, इधर ऑस्टेनाइट है इधर सीमेंटाइट है, तो बीच वाला पोर्शन दोनों का मिक्सचर होगा, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट का मिक्सचर रहेगा। ठीक है। अब देखिए ये वाला पोर्शन अगर आप चले आए तो 910 से इधर एक टेम्परेचर आपको लाना पड़ेगा। तो ये वाला जोन जो है वो अल्फा फेराइट है, ये वाला पोर्शन अल्फा फेराइट बनेगा। ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था दाहिने तरफ राइट साइड में ये वाला क्या है, सीमेंटाइट। तो ये वाला जो बीच में जोन है वो अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है और इसका एक स्पेशल नाम होता है वो है पियरलाइट। ठीक है। तो इस तरह से आपको टेम्परेचर और जो कर्व है ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए ये वाला पोर्शन मैंने कहा अल्फा फेराइट है, ये वाला पोर्शन सॉरी ये वाला पोर्शन डेल्टा फेराइट है, ये अल्फा फेराइट, ये ऑस्टेनाइट और ये पूरा पूरी सीमेंटाइट होता है। और मिडिल पोर्शन ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, यहाँ पे मिडिल पोर्शन पियरलाइट होता है। ये आयरन कार्बन डायग्राम हुआ। लेकिन इस आयरन कार्बन डायग्राम में कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, वो है ये कार्बन का परसेंटेज अगर देखिए 2.1% ऑफ कार्बन जब तक रहता है आयरन में तब तक इसे हम बोलते हैं स्टील। अप टू 2.1% अगर कार्बन मिक्सिंग हुआ तो इसे हम स्टील बोलते हैं। लेकिन 2.1% के ज़्यादा अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन हुआ तो अप टू 6.67 उसके बाद आप बोलते हैं इसे कास्ट आयरन। 2.1 से ऊपर जाके 6.67 तक परसेंटेज ऑफ कार्बन रहेगा तो आयरन को हम बोलते हैं कास्ट आयरन। तो ये आयरन का दो फॉर्म है, एक स्टील एक कास्ट आयरन। अब स्टील का भी दो फॉर्म होता है, एक होता है हाइपोयूटेक्टेड स्टील। हाइपोयूटेक्टेड स्टील मतलब जब तक कार्बन परसेंटेज 0.8% रहता है उसे हम हाइपोयूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। अगर 0.8% के ऊपर रहेगा तो वो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील बन जाएगा। ठीक है। जब भी हम 0.8 से 2.1 तक लेंगे उसे हाइपर यूटेक्टोइड बोलेंगे। इसी तरह से कास्ट आयरन को भी हम दो तरह से भाग कर सकते हैं, 2.1 से 4.1 तक हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन और 4.1 से 6.67 तक हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। अब देखिए ये वाला पोर्शन अगर देखें तो ये यूटेक्टोइड है, हाइपो हाइपर यूटेक्टोइड है। लेकिन ये कास्ट आयरन वाला पोर्शन हाइपो हाइपर यूटेक्टिक है, मतलब यूटेक्टोइड पॉइंट और यूटेक्टिक पॉइंट अलग से होता है। अब देखिए ये जो तीन पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। पहले वाला ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं 1495 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये 1495 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पेरिटेक्टिक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ये 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये वाला पोर्शन, ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं यूटेक्टोइड पॉइंट। एक और पॉइंट रहता है ये 1147 डिग्री के आसपास, ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। तो तीन पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। पहला 1495 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वाला पॉइंट पेरिटेक्टिक पॉइंट, 727 डिग्री के सेंटीग्रेड में ये यूटेक्टोइड पॉइंट, और ये जो यूटेक्टिक पॉइंट है ये 1147 डिग्री के आसपास। ठीक है। तो ये तीन पॉइंट हम क्यों कंसीडर करें, ये तीन पॉइंट जो है वो बेसिकली
थ्री टाइप ऑफ रिएक्शन होता है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए 3 पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और स्टील का अगर बात करें तो 3 तरह का स्टील बनता है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो इसका परसेंटेज भी आप देख रहे हैं, 0.25% का अगर हुआ तो लो कार्बन स्टील, मीडियम हुआ तो 0.25 से 0.8 और हाई कार्बन हुआ तो 0.8 से 1.7% ऑफ कार्बन होता है। अब देखिए स्टील का 3 तो हो गया, लेकिन जो 3 पॉइंट मैंने बताया, पेरिटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टोइड, पेरिटेक्टिक, ये 3 पॉइंट हम कैसे कंसीडर करते हैं। तो 1495 डिग्री सेंटीग्रेड में पहले जो पॉइंट मैंने दिखाया वो है पेरिटेक्टिक पॉइंट। यहाँ पे रिएक्शन किस तरह का होता है, तो आप रिएक्शन देखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो पॉइंट है वो जो जोन है वो लिक्विड होता है, लेकिन ये वाला बीच वाला जो पोर्शन है वो सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों होता है, और नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये बीच वाला पोर्शन 1495 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड है, दोनों है। तो लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड आयरन प्लस अल्फा फेराइट, सॉलिड मतलब यहाँ पे जो है वो अल्फा फेराइट है, इन दोनों को अगर 1495 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे कूल किया जाए तो ये जोन आपको मिलेगा, और ये जोन क्या है, ऑस्टेनाइट है। तो इसीलिए आपको लिक्विड और अल्फा फेराइट को 1495 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर हीट किए, कूल किए, तो आपको मिलेगा ऑस्टेनाइट। ठीक है। यही होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, और पेरिटेक्टिक पॉइंट के बीच नीचे जो सॉलिड मिलता है। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 1147 डिग्री के आसपास होता है। तो 1147 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हुआ तो आप देखेंगे ऊपर वाला पोर्शन लिक्विड है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन क्या है, ऑस्टेनाइट है और सीमेंटाइट, दोनों का मिक्सचर है। ये दोनों ही सॉलिड है, लेकिन ऊपर वाला आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो लिक्विड फॉर्म को अगर आप 1147 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर हीट कूल करें तो आपको मिलेगा क्या, ऑस्टेनाइट मिलेगा, सीमेंटाइट मिलेगा। तो इस तरह से देखिए लिक्विड को कूल किया 1147 सेंटीग्रेड के नीचे तो आपको ऑस्टेनाइट मिल सकता है, सीमेंटाइट मिलता है। तो ये जो पॉइंट मिल गया आपको, ये हो गया क्या, यूटेक्टोइड पॉइंट। ठीक है, सॉरी ये हो गया यूटेक्टिक पॉइंट, ये वाला होगा यूटेक्टिक पॉइंट। ओके। अब देखिए यूटेक्टोइड पॉइंट कहाँ से मिलता है आपको, यूटेक्टोइड पॉइंट मिलता है आपको, देखिए 727 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर हीट की, तो ये वाला तो अल्फा आयरन था सॉलिड, लेकिन नीचे अगर हीट किया तो आपको 2 तरह का सॉलिड मिलता है। मैंने कहा था एक अल्फा, एक फेराइट मिलता है और दूसरा सीमेंटाइट मिलता है। इन दोनों का मिक्सचर जो है वो पियरलाइट बोलते हैं। तो 727 के नीचे सॉलिड को अगर हीट की, अल्फा फेराइट को हीट किया तो आपको 2 तरह का सॉलिड मिलता है, एक अल्फा